Hello बच्चों, let us read the question first and the question is a 20 kilogram block is initially at rest. ठीक है. A 75 Newton force is required to set the block in motion. After the motion, a force of 60 Newton is applied to keep the block moving with a constant speed. The coefficient of static friction we have to calculate in this case. Okay, so we know the formula of the static friction. So first we'll write the formula. So suppose we are writing here the key concept. The coefficient of the static coefficient ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हम कंसर्न्ड है. एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि हमें 75 न्यूटन लेना होगा फोर्स, क्योंकि इसको हम ब्लॉक को मूवमेंट कराने के लिए इतनी फ्रिक्शन यानी इतना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हम कंसर्न हैं. तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. और एन क्या होता है, एन होता है आपका एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही क्या करता है, एम जी को करता है बैलेंस. तो इसलिए हम एफ एस लिखेंगे. ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे जो है हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है. तो म्यू की वैल्यू दी गई है, नहीं हमें फाइंड आउट करना है. एम की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 20. जी की वैल्यू 9.8 रख सकते हैं, दिया नहीं है तो 9.8. और एफ एस तो मिल गया है ना हमें, इतना फोर्स यानी यही तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मोशन कराने के लिए यानी वो रेस्ट पे था, पहले इनिशियली रेस्ट पे था, फिर से यानी इतना इनिशियली इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है हमें, तो यानी यही तो होगा स्टैटिक फोर्स. क्या हो जाएगा, 16 और 19 196. ठीक है, डिवाइड 75 में तो ये 196 होगा. और इसको करेंगे डिवाइड तो हमें मिल जाएगा लगभग म्यू इज इक्वल टू 0.3826. ये मिल जाएगा. और हम जानते हैं म्यू तो यूनिट लेस होता है, तो इसके पास तो यूनिट होगा नहीं. तो अप्रॉक्सीमेटली यदि देखा जाए तो ज़्यादा करीब आंसर डी. We can say this will be the our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.